दिग्विजय सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, जितिन प्रसाद जी, अशरफी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 2004 में आपने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी और हमने आपसे लंबे वायदे नहीं किए। बाकी पार्टियां 10, 15, 20 चीजें कहती हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो सबकी सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी, गरीब कमजोर लोगों की सरकार होगी और हम किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे विपक्षी दलों ने अंग्रेजी में नारा दिया और उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके बीच नहीं आए, आपसे नहीं पूछा भैया क्या हो रहा है, कैसे हो, घर में बिजली है, पानी है, विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। सीधा कह दिया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। और जब उनके नेता से पूछा गया ये नारा आपको कहां से मिला, नेता ने कहा एक रात मैं टीवी देख रहा था और इश्तिहार आया सूट का और उसमें लिखा था इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, और मैंने सोचा क्यों ना हम इसका प्रयोग करें। अब देखिए, नारे बनाते हैं एसी कमरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आपके बीच में नहीं आते, आपसे पूछते नहीं, आपके घरों में नहीं जाते। हुआ क्या, 2004 में आपने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को आप आगे लाए। हमने क्या काम शुरू किया? पहला काम रोजगार योजना। हमने कहा कि देखो, शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, बड़े लोगों को आसानी से रोजगार मिलता है, मगर जो सच्ची शक्ति है हिंदुस्तान की, जो गरीब है हिंदुस्तान का, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, मजदूर है, किसान है, उसको रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं हम रोजगार को गांव तक पहुंचाएं? आमतौर से लोग रोजगार के पीछे जाते हैं, हम रोजगार को लोगों के पीछे क्यों ना भेजें? और ये सोच कहां से आई? ये सोच कहां से आई? आपसे आई, क्योंकि हम आपके बीच में आए और आपसे पूछा भैया क्या चाहते हो आप, सबसे जरूरी चीज क्या है, और आपने कहा रोजगार। हमें यहां अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, बंबई जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं। यहां हमें रोजगार चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना हमने इस तक चालू की। 100 दिन, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए। जो भी अपना पसीना देना चाहता है हिंदुस्तान को, जो भी काम करना चाहता है, जो भी गरीब है, उसको 12,000 रुपए दिए। मायावती जी ने क्या कहा, यहां खड़ी हो गई, भाषण दिया उन्होंने 9 अक्टूबर 2007 और कहा मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा, रोजगार के अधिकार से किसी को फायदा नहीं होगा। विपक्ष के लोगों ने क्या कहा, खड़े हो गए पार्लियामेंट हाउस में और उन्होंने कहा पैसा कहां से आएगा? हम गरीब की बात करते हैं, वो सवाल उठाते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। किसानों की बात की हमने कहा किसान अपनी जिंदगी देता है, काम करता है पूरी जिंदगी, क्यों ना हम उसके लिए बैंक के दरवाजे खोलें। 60,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिए, कर्जा माफ किया, बैंक के दरवाजे खोले। पहला सवाल क्या उठा पहला सवाल क्या उठा पार्लियामेंट हाउस में, पैसा कहां से आएगा? अब देखिए, अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, अगर इस देश में प्रगति हुई है, तो आप लाए हो। हिंदुस्तान का गरीब लाया है, हिंदुस्तान का किसान लाया है, मजदूर लाया है। हमारा कहना है कि अगर आप प्रगति लाए हो तो उस प्रगति में आपको भी शामिल होना चाहिए। हम ये कहते हैं
कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जात के हो, आपको प्रगति में शामिल होना चाहिए। और वो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। जब किसान ने भट्टा परसौल में टप्पल में अपना हक मांगा, जब किसान ने कहा, देखिए जब अमीर लोग अपनी जमीन बेचते हैं उन्हें मार्केट रेट मिलता है, हम पूरा दिन काम करते हैं, ठीक है हम अमीर नहीं हैं, मगर जब हमारी ज़मीन हमसे ली जाती है, जब हमारी ज़मीन हमसे छीनी जाती है, मार्केट रेट छोड़िए, सही दाम तो दे दीजिए। भट्टा परसौल में टप्पल में यही कहा था किसान ने, और कुछ नहीं कहा था। क्या मिला उसको? गोलियां मिली, मारा उसको और महिलाओं पे अत्याचार किए। जब मैं वहां गया, अपनी आंखों से देखा, वहां के अधिकारियों ने मुझे कहा, राहुल जी आप यहां क्यों आए? किसानों पे अत्याचार हुआ इसलिए आया हूं, उनकी जमीन छीनी गई इसलिए आया हूं। नहीं राहुल जी, आपको गलतफहमी है, यहां पे किसी को नहीं मारा गया, किसी किसान को नहीं मारा गया, यहां पे नक्सल घुस पड़े थे इसलिए हमने उनको मारा। अब देखिए यूपी में किसान हक मांगता है, उसको नक्सल कहलाया जाता है। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, मैं वहां गया, समाजवादी के लोग नहीं गए, बीएसपी के लोग नहीं गए, मुलायम सिंह यादव जी नहीं गए, मायावती जी नहीं गए। रो रहा था बुंदेलखंड, घर बंद थे, पलायन हो गया, सब भाग गए। जब मैं वहां गया उन्होंने मुझे बताया, राहुल जी बुंदेलखंड रो रहा है, हमारी मुख्यमंत्री जी यहां एक बार नहीं आई हैं। मैं उनको प्रधानमंत्री के पास ले गया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि देखिए बुंदेलखंड में सूखा है, यूपी की सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, हाथ जोड़ के आप हमारी मदद करिए। प्रधानमंत्री ने 3,000 करोड़ रुपए भेजे। 3,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। कुओं के लिए भेजे, किसानों की मदद के लिए भेजे, सड़कों के लिए भेजे। क्या हुआ? गायब हो गया, एक पैसा नहीं पहुंचा। कुछ महीने पहले मैं गया था बुंदेलखंड में, दौरा हुआ था, मैंने उनसे पता लगाया, भैया मुझे दिखाओ कुएं जो बने हैं 3,000 करोड़ रुपए के। गांव में गया, किसान वहां खड़े थे, कुओं के सामने रो रहे थे, कह रहे थे भैया आधा कुआं गड़ा है, हमने अपने पैसे डाले और जो पैसा सरकार से आना था वो आया नहीं, बर्बाद हो गए हम, 20,000 रुपए हमारे उल्टे चले गए। और एक किसान से नहीं हुआ, ये हजारों किसानों के साथ हुआ। वहां लोग रो रहे थे, मदद नहीं की, उल्टा नुकसान कर दिया उनका। बुनकरों की बात की मैंने, बुनकर आए हमारे पास और उन्होंने यही बात की, राहुल जी बुनकर भूखा मर रहा है, काम नहीं हमारे पास, यूपी की सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप मदद कीजिए। हम गए प्रधानमंत्री जी के पास, बुनकर पैकेज लाए और जानते हो बुनकरों ने पहली बात क्या की हमसे? आप जानते हो क्या कहा? जानते हो क्या कहा? मुझे कहा, राहुल जी आप ये पैसा भेज रहे हो, आप ये पैसा यूपी की सरकार के माध्यम से मत भेजो, आप ये पैसा लखनऊ मत भेजो, आप ये पैसा सीधा हमारे खाते में डालो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। आप हमारा फायदा करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे बैंक के खातों में पैसा डालो। और हमने पूरे बुनकर पैकेज को बदला, 1 रुपया हमने लखनऊ नहीं भेजा। अब जो पैसा आएगा सीधा आपके जेब में आएगा, आपके खाते में जाएगा। अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हमने कहा देखो हिंदुस्तान में प्रगति आ गई है, तेजी से प्रगति आ गई है। यूपी में आपको पता नहीं लगा क्योंकि यूपी में नहीं हुई है, मगर महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, केरल में, आंध्रा में, असम में,
जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है बहुत प्रगति आई है। आप लोग जाते हो, कोई बंबई गया यहां से, हाथ उठा के दिखाओ। हाँ, आप जाते हो, आपने देखा होगा प्रगति हुई है। दिल्ली कोई गया, हाथ उठा के दिखाओ। हाँ, प्रगति हुई है, पैसा बना है खूब वहां पे। वो पैसा सरकार के पास आता है, दिल्ली की सरकार के पास। तो आज पैसे की कोई कमी नहीं है। तो हमने कहा देखो, हिंदुस्तान में प्रगति है, अब हम चाहते हैं कि इस देश में कोई भी भूखा ना रहे, किसी को भूख ना हो। हम चाहते हैं जो आज मजदूर आधी रोटी खाता है, खून देता है हिंदुस्तान को, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई आधी रोटी ना खाए, सब पेट भर के खाना खाएं। क्या किया हमने? दुनिया में सबसे बड़ा भोजन के अधिकार की योजना। हर एक गरीब व्यक्ति को 35 किलो अनाज हम देने वाले हैं। नया कानून बना रहे हैं, भोजन का अधिकार। मतलब इस देश में एक व्यक्ति ना बचे जो भूखा जा रहा है। हम हर गरीब को इज्जत देना चाहते हैं।